हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। ये स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो आज हम लोग को पढ़ना है जनसंख्या का सिद्धांत के बारे में। तो जनसंख्या के सिद्धांत में पढ़ने से पहले हम लोग जनसंख्या के बारे में जान लें। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या साधारण से शब्दों में कहें तो लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और अगर अर्थशास्त्र या भूगोल की भाषा में बात करें जनसंख्या किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, दे सकते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या कही जाती है। तो ये जनसंख्या की परिभाषा थी। अब हम लोगों को पढ़ना है जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में। तो अगर अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो जनसंख्या तो हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग अर्थशास्त्र में जनसंख्या को श्रम या श्रम उत्पादन का एक भौतिक और सक्रिय साधन मानकर चलते हैं, क्योंकि श्रम की पूर्ति जनसंख्या पर निर्भर करती है और जिस देश में जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहाँ पर श्रमिकों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। जनसंख्या में कमी होने से श्रमिकों की संख्या में कमी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या श्रम की पूर्ति को निर्धारित करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या की विशेषताओं और इसको प्रभावित करने वाले यानी कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाए। तो इसके संबंध में दो सिद्धांत हैं, यानी कि जनसंख्या के सिद्धांत। तो जनसंख्या के सिद्धांत से संबंधित दो ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसे हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थेशियंस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, एंड दूसरा है आदर्शतम जनसंख्या का सिद्धांत, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं कि क्या पहले भी लोग अधिक जनसंख्या को बहुत पसंद करते थे या सभी देशों में इसको पसंद नहीं किया जाता था। तो प्रोफेसर माल्थस जो हैं वो जनसंख्या संबंधी क्रांतिकारी विचार को प्रकाशित करने से पूर्व प्रायः कहा जाता है बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बढ़ती हुई जनसंख्या को पहले लाभदायक माना। उनका मानना था कि जो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर कुछ ऐसे ही व्यापारवादी अर्थशास्त्री थे, मर्केंटलाइस्ट। उन लोगों का कहना था कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो ईश्वर का वरदान है, ईश्वर ने दिया है तो जनसंख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि युद्ध में जब कभी युद्ध होता था दो देशों के बीच में, तो उसमें विजय होने के लिए क्या करना होता है कि लोगों की ज़रूरत होती थी। तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए या युद्ध में विजय होने के लिए देश की जनसंख्या में वृद्धि की सिफारिश करते थे। मतलब वो लोग भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़े। प्राचीन समय की बात है ये। तो प्राचीन समय में अधिक जनसंख्या किसी देश की शक्ति का एक प्रतीक मानी जाती थी और इसी कारण से बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत ज़्यादा लाभदायक मानी जाती थी उस देश के लिए। प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री ने भी क्या किया? इसका समर्थन किया। उनको लगता था कि बढ़ती हुई जनसंख्या है तो इसका चिंता का विषय नहीं है। वे भी बढ़ती हुई जनसंख्या का बहुत समर्थन किया करते थे। इसमें एडम स्मिथ ने भी जनसंख्या की समस्या से संबंधित कुछ विशेष चिंता नहीं जताई थी और उनका मानना था कि जो मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं वो जनसंख्या पर ही आधारित हैं। जनसंख्या होंगी तो वो मांग करेंगे तो उनके लिए उत्पादन होगा तो पूर्ति होगा। तो एडम स्मिथ का कहना था कि अन्य वस्तुओं के समान मनुष्य की मांग आवश्यक रूप से उनकी उत्पत्ति या पूर्ति को नियंत्रित करती है। जब जन उत्पत्ति यानी कि श्रम जनसंख्या आवश्यकता से कम होने लगती है तो मांग क्या होती है? आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ा देती है। यदि जन उत्पत्ति आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो मांग इसे घटा देती है। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब अगर बात करें तो इसमें कुछ ऐसे भी देश के राजा लोग हैं जो जैसे 1806 में एक कानून बना था
तो कानून बनाया गया कि अगर जिस परिवार में 2 पुत्र हैं, वैध पुत्र, मतलब उसके अपने पुत्र होंगे, तो राज्य करों में छूट दी जाएगी। ये फ्रांस का कहानी था, फ्रांस के देश में हुई थी। फ्रांस में लुई 14 ने भी कहा कि उन व्यक्तियों को करों में छूट दे दी जाएगी जो 20 वर्ष से की कम उम्र से पहले शादी कर लेते हैं। मतलब अलग अलग राजाओं ने अपनी अपनी सोच प्रकट की। नेपोलियन ने भी घोषणा कर दी जिस परिवार में 7 से अधिक पुरुष सदस्य होंगे उनमें से एक को मतलब राज्य के मतलब गार्डियनशिप दे दिया जाएगा। जब गार्डियनशिप दे दिया जाएगा, फिर मुसोलिनो ने भी ऐसे ही दिया कि विवाह और जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अविवाहितों पर ही कर लगा दिया था। हिटलर ने भी उन स्त्रियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की थी जो बहुत अधिक बच्चे पैदा करते थे। मतलब जनसंख्या को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। तो अब इसमें माल्थस का क्या रोल है, कैसे माल्थस जो एक पादरी थे और उनका सोच कैसे बदला, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो माल्थस इंग्लैंड के थे और सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जनसंख्या के संबंध में माल्थस का सिद्धांत बहुत ही अधिक प्रसिद्ध रहा, महत्वपूर्ण रहा। उसके जिस समय माल्थस अपनी पुस्तक लिख रहे थे उस समय इंग्लैंड की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी और एक पादरी थे, तो इनकी समस्या इनका सोचना सही था कि अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो बहुत सारी आर्थिक तंगी, देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इन सब चीज़ों को जब उन्होंने देखा तो उनके मन में आया कि इसके बारे में एक सिद्धांत रेडी किया जाए। तो यहाँ पे माल्थस का सिद्धांत है और आदर्शतम जनसंख्या का सिद्धांत है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, तो माल्थस के विचारों को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व थे। तो क्या तत्व थे, आज हम लोग तत्व तक पढ़ेंगे। पहला, इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियाँ। माल्थस के विचार को प्रभावित करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इंग्लैंड की जो स्थिति थी वो जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत ख़राब हो चुकी थी। मतलब लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही थी, बेकारी, भुखमरी, अकाल, इस सब स्थितियों के कारण, इन सब प्रॉब्लम्स के कारण वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही थी। ऐसा लगता था कि भूमि जनसंख्या के बोझ को सहन नहीं कर पाएगी और लोग ऐसे ही मरते चले जाएंगे। भोजन के मूल्य बहुत ही ऊंचे हो रहे थे, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और औद्योगिक क्रांति के कारण ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हुए, बेकारी, गरीबी, बीमारी, दंगे, इन सब चीज़ों को माल्थस ने बहुत गहराई से अध्ययन किया और जिसके कारण से इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया। दूसरा, अन्य देशों की परिस्थितियाँ। यूरोप के अन्य देशों में भी इंग्लैंड से अच्छी नहीं थी। आयरलैंड में स्थिति और भी बहुत ख़राब थी। यूरोप के विभिन्न देशों में माल्थस ने दौरे किए, भ्रमण किया और पूर्ण विश्वास दिला दिया कि जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की कमी है। आप सोच सकते हो कि आयरलैंड, इंग्लैंड जैसे देशों में, यूरोप जैसे देशों में ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। गॉडविन के विचार। माल्थस की पुस्तक के प्रकाशन से पहले 1793 ईस्वी में विलियम गॉडविन ने अपनी पुस्तक लिखी, इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मोरल्स एंड हैप्पीनेस। ये पुस्तक थी विलियम गॉडविन की। इस पुस्तक में गॉडविन ने लोगों की दुर्दशा, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ज़रूरतें पूरी ना होने की स्थिति, ये सारी चीज़ों को दिखाया और बताया कि इसमें सरकार ही दोषी है। गॉडविन ने अपनी पुस्तक में लोगों की जो स्थिति को दर्शाया, माल्थस ने देखा, समझा और माल्थस के पिता ने गॉडविन के विचारों को समर्थन किया। पर माल्थस अपने पापा और गॉडविन के विचारों की प्रतिक्रिया से माल्थस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने जनसंख्या सिद्धांत को रेडी किया। और भी अन्य कारण हैं, जैसे कह सकते हैं कई सारे आशावादी लोग थे जो इसका समर्थन करते थे, तो माल्थस को ये पसंद नहीं था। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो
उसके क्या क्या तत्व हैं। ये बहुत बड़ी चैप्टर है और इसमें जो मुख्य पॉइंट्स होंगे उसको मैं डिस्कस करूँगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।